ट्रंप का पहला राउंड शुरू, टारगेट पर खामनेई का खानदान। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को नहीं मानेगा। ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को मार देना चाहते हैं ताकि ईरान से लंबी जंग से बचा जा सके। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप ने आखिरी बार 10 से 15 दिन इसीलिए ईरान को दिए ताकि वो अपने परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर अमेरिकी शर्तों को मान ले। हालांकि ट्रंप की 10 दिन को लेकर के जो धमकी ईरान को दी गई, उससे खामनेई ने दो टूक कहा है कि दुश्मन हमें 10 दिन की धमकी दे रहा है और हम 12 घंटे में दुश्मनों को तगड़ा जवाब देंगे। कुछ खबरों में दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल पर पहले राउंड में इतने तेज और खौफनाक हमलों का प्लान बना लिया है जिसकी वजह से मोसाद बौखला गया है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के 300 जेट हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भीषण जंग शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे हालात में ईरान अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक से निपटने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। हमले को तैयार ट्रंप, पलटवार को तैयार खामनेई। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका की सेना को पता है कि उसे ईरान पर अगले कुछ घंटों में हमला कर देना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा है ईरान, और अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी करने में ईरान जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी कि युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारियां हासिल होने लगेगी, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों पर तुरंत पलटवार कर सकेगा। ईरान की जबरदस्त तैयारियों को देखते हुए अब दावा यहां तक किया गया कि 1000 आत्मघाती स्पीड बोट्स फारस की खाड़ी में हमले के लिए अब तैयार हो चुके हैं, जबकि 27 ईरानी अड्डों में से 5 ऐसी मिसाइल सिटी है जहां से इजराइल पर एक साथ 2 से 3 हजार मिसाइलें ईरान दागने के लिए तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से हैरान हैं और परेशान भी कि प्रचंड सैन्य दबाव के बावजूद ईरान बातचीत नहीं बल्कि बारूदी हमले करने को तैयार है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लगभग 80 साल के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब जंग से पहले ही राउंड में चित करने की शुरुआत कर दी है, और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में खामनेई और उसके संभावित उत्तराधिकारी को मार देना चाहते हैं। टारगेट पर खामनेई और उनका बेटा मुज्तबा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन के द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई के जो विकल्प दिए गए हैं उनमें टारगेटेड स्ट्राइक का विकल्प भी शामिल है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स जैसे एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई सैन्य विकल्प रखे हैं। इनमें से एक विकल्प में अली खामनेई और उनके बेटे मुज्तबा को निशाना बनाने की बात कही गई है। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि राष्ट्रपति ने अभी तक किसी भी हमले का अंतिम फैसला नहीं लिया है। वे इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान को एक नए परमाणु समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ साथ मुज्तबा खामनेई को टारगेट पर लेने की सबसे बड़ी वजह यह है
कि उन्हें उनके पिता का उत्तराधिकारी और ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे वर्तमान में शासन के कई महत्वपूर्ण निर्णय पर्दे के पीछे से ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मुस्तफा को कट्टरपंथी गुटों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के काफी करीब मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरों में वास्तव में इस ओर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर सीमित हमले की योजना बना रहा है। पहला राउंड सीमित हमला। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद एक नया और सख्त परमाणु समझौता करना है। सीमित हमले का उपयोग ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और उनकी शर्तों को मनवाने के लिए लिवरेज के रूप में किया जा सकता है। पूर्ण युद्ध से बचना। अमेरिका इस समय एक पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। इसलिए योजना यह है कि केवल विशिष्ट सैन्य या सरकारी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई भी सीमित रहे। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक शुरुआती हमले इन पर केंद्रित हो सकते हैं। परमाणु संवर्धन केंद्र, ये वो स्थान है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, वहां हमला हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, विशेष रूप से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के वे ठिकाने जहां से इजराइल या अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अगर सीमित हमलों के बाद भी ईरान नहीं झुकता तो अमेरिका अपने हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ा देगा। इनमें ईरान की तेल रिफाइनरियों को नष्ट करना, शासन परिवर्तन के उद्देश्य से व्यापक हमले करना। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड फोर्ड इस समय मध्य पूर्व की ओर तैनात हैं, जो किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए जरूरी सैन्य शक्ति का संकेत भी देते हैं। जाग्रोस पर्वत में मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहां से F4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल डमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपने हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का होर्मुजगन बेस, ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटीशिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सेमनान मिसाइल सिटी,
यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी है, जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान अमेरिकी इजरायली हमलों का जवाब कैसे देता है।